परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू नौजवान, मेरे बजुर्ग वीर, सत्कारयोग साडियां मावां भैणां धीआं, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान दोस्तों, मैं एक गल पुछनी चाहना पहला सारिਆਂ ਤੋਂ, ईमानदारी नाल दस्सिओ भी जमीन रखण दे हक चों कि जमीन नूं वेखी जाऊ जो हुंदी आ होण दी रखनी चाहिदी है? रखण दे हक चों, रखण दे हक च ना। फिर मैनूं एक गल दस्सिओ, विचारिओ जे गल नूं। जमीन दा वारस या जमीन दा मालक हर परिवार दे विचों एक आदमी बारी बारी तरतीब नाल 25 तो 30 साल उहदा मालक रहिंदा है। 25-30 साल बाद उहदा मालक बदल जाता है। साडा बजुर्ग कदे मालक सी इस जमीन दा, अज इस जमीन दा मालक मैं हाँ, ते कल नूं इस जमीन दा मालक मेरा बेटा होएगा। आपां जिहड़े भी लड़ रहे हैं, हकीकत समझ के लड़िए कि आपां जमीन बचाउण वास्ते लड़ रहे हैं। कि ऐ लगता है भी असी जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपां जिहड़ी लड़ रहे हैं, जां मतलब बार बार जिहड़ा सवाल उठ रहा है कि ये लड़ाई असी कल्ले जित लांगे या कोई नौजवान इहदे विच जेकर पार्टिसिपेट ना करे ये लड़ाई जित्ती जाएगी? मैनूं नहीं लगता जित्ती जाएगी। क्यों मैं कही है गल? ये एक गल तो मिसाल है समझण वास्ते। आपां सारा परिवार घरे बैठे होइए, नौजवान बच्चा भी घरे बैठा है, बजुर्ग बापू भी घरे बैठा है, लाणेदार भी घरे बैठे ने, छोटे बच्चे भी घरे ने। अगर तुहाडे घर दे विच तुहाडे घर नूं कोई लुट्टण आ पवे ते आपां ये कहिए साडी नूंह राणी कि मेरे नाल मेरी तां सੱਸ नाल बनी नहीं, या बेटा ये कहे कि मेरी तां बापू नाल बनदी नहीं, कि वेखी जाऊगी चोर नूं या डाकू नूं लुट के लै जाण दिए, तां मैनूं लगदा फिर सियाणे होवांगे किते। आपां नूं बचाउणा है। तुहाडी चीज़ है ये जिहड़ी जमीन है ये तुहाडी है। तुहाडी जमीन नूं बचाउण दे लई आपां सारे यतनशील हैं। तुहाडी रोजी नूं बचाउण लई आपां सारे यतनशील हैं। सो नौजवानों नूं मैं खास करके बेनती करदा, तुसीं क्यों ऐ सोचदे हो? मैं दो गल्लां तुहानूं ओह दस्सणियां चाहुंदा। मैं अज तक स्टेज तो कदे गल्लां बोलियां नहीं। एक गल मेरी, तुसीं जिन्ने भी वीर नौजवान इत्थे बैठे हो, लखे सिधाणे दे समर्थक नौजवान जिहड़े बहुत सारी गिनती बैठे हो, लखे सिधाणे नूं तुसीं मिल के दो गल्लां पुछिओ कि किन्नी बारी डल्लेवाल ने तैनूं ये गल दा क्यों कहा कि मेरा टाइम लखे नूं दे दिओ? फिर तुसीं मैनूं ऐ दस्सो भी यार मेरी लखे सिधाणे नाल कोई नाराज़गी होऊगी? सोचो खा भला। क्यों भी नौजवानों दसो यार, लखा साडा है, लखा साडा है। ये जरूर हुंदा है कि जथेबंदियां दे विच आपां किसे कायदे कानून दे विच बझे हुंदे हैं। बहुत कुछ होया, जो कुछ भी होया, असीं 3 मैंबरी कमेटी बनी है ना। हुण 3 मैंबरी कमेटी बनी है, एक बहुत सारा मतलब
शंका हजे गल बाकी, क्योंकि जिन्नी क गल बाहर निकल के आउंदी है वो जिन्ना चਿਰ सारी गल निकल के लोगों के सामने ना आवे तो पता नहीं लगता गा भी ये खमनी खमनी क्यों नहीं ये फैसला हो रहा। दो गल्लां समझो जे गल की है। एक तो प्यारे दोस्तों भी जिहड़ी साडी 3 मैंबरी कमेटी जिस दिन बनी है, तुहाडे चों बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा फेसबुक चलाउण वाले नौजवानों ਨੂੰ कि अपना बठिंडे डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का मर्डर होया दिल्ली मोर्चे च। ये ठीक है, आम किसान दे समझण वास्ते ये गल है कि मर्डर हो गया, बंदा मर गया, लेकिन जेडे असी हाँ जिन्ना जेडे मोर्चे नूं चला रहे हैं, जिन्ना दे दिमाग च सोच है कि इनू ये क्यों होया, असी तो ये भी सोच रहे हैं कि किते ये कतल सरकार ने आपदे बंदियां तो कितना करवाता होवे कि लोकां दे विच मगर पिंडां दे विच जां स्टेटां दे विच एक दहशत का माहौल बन जाए, लोग डर जाण कि ये उत्थे तां जी लोग मारने शुरू करते, अंदोलन नूं कमज़ोर करन दी चाल ना होवे। और ये सारियां गल्लां दे उत्ते दिमाग 24 घंटे लग्या होया। और उन्हां समयां दे विच रात नूं 2 दिन 2-2 बजे तक प्रशासन दे नाल मीटिंगां होईयां कि इहदा दसो की कारण है, इहदा किधर नूं जा रही है तुहाडी जांच। पोस्टमार्टम होया, तीजे दिन पोस्टमार्टम तो बाद डैड बॉडी लैके इत्थे आए हाँ, तो जदों दे डैड बॉडी लैके इत्थे आए हैं, मेरा ख्याल है ये भी तुसी सारिਆਂ ने भावें उन्होंने इखलाकी तौर के उत्ते असी ठीक नहीं मनते, पर जो मलोट दे विच गुस्से च आके साडे किसानां ने तो होया है जां कीता है, वो उस दिन की घटना वो वापरी भी है। तो मेरा ख्याल है लगातार जेडे साडे उस मलोट मुक्तसर एरिए के लोग ने उन्होंने पता है कि मैं उस दिन तो ही लगातार उत्थे हाँ। अंदाजा ला के दस्यो भी उस घटना दे विच जाके अपना पैर ला के खड़ना बनता है या नहीं बनता। ईमानदारी दसो सारे साथी, क्यों भी दोस्तों, उत्थे उन्हां किसानां नाल खड़ना फर्ज नहीं बनता, अपना बनता है ना। उत्थों रात दी मैं थोनों रात में 4 बजे वापस घरे गया आई जी नाल मीटिंग करके कि तुसी ये जिहड़ा कुछ है इनू इस तरीके दे नाल ना करो, इहदे नाल पंजाब पूरे पंजाब दा माहौल बिगड़ेगा। तो असी आपसी मीटिंगां साडियां जारी है। साडी लीडरशिप ने इत्थों तक असी ऐलान करता, कल साडे बंदियां ने उत्थे अपनी जथेबंदी ने कि बई असी आम किसानां नूं नहीं जेल जाण दी कोई लोड़ पैण देंगे, असी जावांगे किसान यूनियन वाले जेल दे विच जे जेल जाण दी लोड़ पैंदी है। तो ये ऐलान होया उत्थों। तो अज हुण मैनूं ऐ दसो भी ये सारा कुछ दी जदों उलझना साडे ते किन्नियां है, फिर साडे ते कई भी है गल कि इहनूं तुसीं फैसला लेना जिहड़ा उहनूं संयुक्त मोर्चे दे विच दी निगालो। हुण संयुक्त मोर्चे दे विच जिहड़ी लीडरशिप आ बाहरलियां स्टेटां दी भी है, उन्हां सारिआं नूं असीं सद के बहुत छेती तुहाडी जिहड़ी मन दी भावना है वाहिगुरू कृपा करे इहनूं आपां हल कर लांगे। कोई घबराउण वाली गल नहीं, असीं तुहाडे नाल है। नौजवानां तो एक सूत भी बाहर नहीं, तुहाडी भावना मुताबिक ये सारा कुछ होएगा। कोई ये डरन वाली गल नहीं कि कोई मन च ना रखी रखो कि लखे नाल साडी कोई दूरी है, कोई लखे नाल दूरी नहीं, लखा साडा है और साडा ही रहेगा। और जदों लखे ने महराज दे विच जिहड़ी रैली हुई है, उस रैली दे विच किसी किसान जथेबंदी के खिलाफ ना बोलते हुए सगों ये कहा है भी आप मोर्चा जितना, मोर्चा तकड़ा करना है। तो फिर आप सारे यार उस सुनेहे नूं समझ गए कि मोर्चे नूं पहल देइए, मोर्चा साडा तकड़ा है, मोर्चा जित लईए, दुश्मन साडा तकड़ा है, दुश्मन सच्चियों तकड़ा है। यार तुसीं उहनूं समझो तुहाडा दुश्मन किड्डा तकड़ा है, इहदे खिलाफ बुद्धि नाल लड़ना पैना है, बहुत समझदारी नाल लड़ना पैना है।
हुण अभिमन्यु कुहाड़ बोल के गया है, वो एक नौजवान है, सिर्फ मेरा ख्याल है तुहाडी उम्र का ही वो है, गर्मजोशी तो वो भी उन्नी है ना, लेकिन जिहड़ी वो गल कह के गया उन्होंने बहुत समझण दी लोड़ है। बीजेपी बाहरलियां स्टेटां दे विच घिर चुकी है, जिमें जिमें अंदोलन बाहरलियां स्टेटां वल नूं वध रहा है। आ मैं तुहानूं दो चार गल्लां वो दस रहा कि अंदोलन कित्थे खड़ा तुहाडा, तुहाडे लई तुसीं पिंडां 'च बैठे हो, अज इत्थे आए हो, साडी जिम्मेवारी बनदी है दस के जाइए कि अंदोलन अपना कित्थे खड़ा है। अंदोलन बाहरलियां स्टेटां दे विच दिनों दिन फैल रहा है और बहुत वड्डी पद्धर ते फैल रहा है। यूपी नूं आपां सारे मानते हैं कि यूपी जिधर नूं पलटा मार गई समझ लो वो गया, अगर जिहदे खिलाफ पलटा मार गई यूपी हो गया। इस वेले यूपी पूरी उबाला दे विच है, उबल रही है यूपी, तुहाडे नालों ज़्यादा यूपी उबल रही है। तो इहदा मतलब आपां अंदोलन बाहरलियां स्टेटां वल नूं जिवें वध रहा है, हुण सरकार दी कोशिश ये है कि अंदोलन की शुरुआत पंजाबियों ने की है, तो पंजाबियों नूं इत्थे पंजाब च ही उलझाया जावे। वो आपां नूं पंजाब च उलझाउणा चाहुंदे आ यार। मैं उस दिन भी ये गल कही सी, पहले दिन ही बहुत बारी मेरे नाल सवाल जवाब हुंदे आ इन्हां दे कि जी गरेवाल साहब आ कहिंदे आ, इहदा की करिए। मैं ये कहना हुन्ना भी गरेवाल की औकात की है, ओदा लैवल की है कि वो ये बारे, अगर बीजेपी के किसी लीडर की होंद है, अगर बीजेपी के किसी लीडर की मौजूदगी वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं कुछ करन जोगरा हाँ, तो उन्होंने घट्टो घट्ट ये पता है ना कि वोटां तो पंजाब चों मिलनियां ना। अगर उन्हें MLA बनना, MP बनना, पंजाब चों ही बन के जाना है, तो घट्टो घट्ट पंजाब के हक दे विच जाके केंद्र दे विच रौला पावे, भावें उन्होंने मरन वरते भी बहना पवे, तो उत्थे बैठन का फर्ज बनता ना उन्हों का। अगर वो करके बैठूगा कोई बंदा, तो की पंजाब के लोग जानणगे नहीं, उसकी रिस्पैक्ट नहीं करनगे। जिहड़ा भी पंजाब का बीजेपी का लीडर बीजेपी नूं छड्ड के साडे अंदोलन दे विच शामिल हुंदा है, तो लोग उन्होंने जफ्फियां पाउंदे आ। तो जे कोई अजिही काम करेगा कि जेकर बीजेपी सरकार नहीं मानती असीं मर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है असीं उहदा सत्कार नहीं करांगे, करांगे ना। तो जे ये जी बयानबाजी इहो जी करनगे तो फिर गुस्सा भी आऊगा। गुस्सा आना तो सुभाविक है। जो सानू साडे नौजवान ये कह रहे हैं, मैं परसों चौथे एक रैली दे विच किते गया कट्ठ च, ईमानदारी नाल मैं गल करदा, मैनू कहा ठल के गया मुंडिया ने कि जी इहदा करो कोई हल, हरजीत गरेवाल दा। और मैं उन्होंने कहा ना यार तुसी कोई हल हुल करने वाले पासे ना तुरो। तो उदों पता लग्या जाके जदों ओमलोड दे विच जब खड़ा हो गया। इन्हां लोकां नूं ये लोग बयानबाजी यह जी, पता दो कारण इन्हां दे जी बयानबाजी देण दे। एक तो जिहदा कोई जब आपदी पार्टी दे विच वजूद नहीं, वो चाहुंदा है भी मैं इत्थों बहुत गर्म ते अग लगड़े बयान देवां जिहदे नाल मोदी जी कहे भी यार आ तो साडा बहुत वधिया लीडर है, शायद मैं किसी लैन च आ जा, शायद मैनू कोई टिकट मिल जाए। एक तो उन्होंने ये दौड़ है। दूसरा, पंजाब का माहौल बिगाड़न दे विच कोशिश की जा रही है। सिर्फ पंजाब का माहौल बिगाड़ के दिल्ली के अंदोलन नूं तुसीं है। मैं फिर बेनती करा, अगे भी बुलारिया ने बोलिया है, बाबा जी बोल के गए ने डिबडबा साहब, कि यह अंदोलन तुहाडे ते टिकिया, तुहाडे ते सरदारी आ तुहाडे हथ च इस अंदोलन की। वो चाहते ने कि अगर पंजाब भी ये पग्गां वाले पंजाब च उलझ जाण तो दिल्ली दे विच अंदोलन है जिहड़ा कमज़ोर किया जा सकता है। वो आपां नूं इत्थे लिजाउणा चाहुंदे आ। इस करके मेरी हथ बन के बेनती है कि विरोध जिहड़ा करना है बड़े बड़े तरीके नाल, बहुत वधिया तरीके नाल करो। कोई ऐसा ना करिए कि आपां हुण मैनूं 5 दिन हो गए ऐसे काम च ही उलझे फिरदे आ साडे कोलों कि भी साडे बंदे अरेस्ट क्यों कीते। वो अगले दिन रेड मारदे आ, किते ना किते 2 बंदे चक्के गए, 3 बंदे चक्के गए, 4, फिर असीं कोशिश करदे इन्हां नूं छड़ाईए जी। तो फिर आप इहदा मतलब असीं पंजाब च अंदोलन कर लग जांगे ना, ਅਸੀਂ दिल्ली थोड़ी जा पावांगे। साडी लड़ाई दिल्ली है, सानू इत्थे लिजाउणा चाहुंदे आ ओह। सो मेरी हथ बन के बेनती है, जे मेरे वीर हो तो एक गल दा मैनूं विश्वास दिवाओ कि इत्थे विरोध भी करना है
पर जाबते च रह के करना है। ईमानदारी नाल हथ खड़े करके विश्वास दो, करोगे एवें? बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस गल की बड़ी लोड़ है यार, जाबते च रह के जिहड़ी चीज़ नूं आपां ही ना देख सकीए वो करन दी की लोड़ है। सानू थोड़ी समझदारी नाल ये स्टैप चकने पैणगे। सो मैं एक हुण थोड़ी जी गल तुहाडे नाल होर इस विषय ते करनी चाहुंदा है कि इत्थे पत्रकार भी मेरे ते सवाल कर रहे सीगे कि जी ज्ञानी जी ये कहंदा है कि दसो कानूनां दे विच काला की है। ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 1000 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੀ जी ਨੂੰ मैं दसना चाहना कि कानून च काला की है। सब तो पहली गल तो कानून बनाउण वालियां दी नीयत ते नीति काली है, उन्हां दी भावना काली है, तां कानून काले ने। दूसरी गल, कानून बनाउण वालियां दे तरीका गलत है। संविधान नूं ਜਿਹੜੇ संविधान दी ये लोग सौं खांदे आ रोज़, उस संविधान नूं तोड़ के कानून बनाया गया है। संविधान इन्हां नूं ये कानून बनाउण दा राइट ही नहीं दिंदा जिहड़ा कानून साडी बीजेपी सरकार वल्लों बनाया गया है। तीसरी गल मेरे वीरो, इस कानून दे विच ये तीन कानून ने, 2 ते कानून नवे बनाए आ, तीजे दे विच सोधां कीतियां है। ते उहदे च एक गल कही है, हुण तुसीं इहनूं समझोगे जो फिर पता लगूगा। ये गल कही कि किसान नूं कोर्ट जां अगर पैसे लैण देण दा झगड़ा हो जाए किसान दा ते खरीददार दा, किसान कोर्ट नहीं जा सकदा। हुण ये गल नूं तुसीं समझो भी जिथे लोकां दा कोर्ट जाण दा अधिकार खोलिया जावे, की वो कानून नूं काला नहीं मन्नांगे? दस्यो भी दोस्तों हथ खड़े करके। कानून काला है ना, जिथे लोकां दा कोर्ट जाण दा अधिकार ही खोलिया जावे। ते ये लोग उहनूं किवें बयान करदे आ, की बोलदे आ? ये कहिंदे आ कि जी असीं तां बहुत सौखा करता, SDM तो ही इंसाफ मिल जाना है। तुसीं SDM तो इंसाफ छेती लै लोगे, तुसीं DC तो इंसाफ छेती लै लोगे, कोर्टां दे विच बड़ा लंबा समा किसान उलझा रहेगा। इस करके असी SDM तिकर ले आंदा। हुण इत्थे समझो जे नीयत काली किवें आ। मेरे दोस्तों, अपना इलाका गन्ने की खेती करने वाला नहीं, भावें जिहड़े लोग गन्ने की खेती करने वाले है, आ बैठे ने राजू होरी, आ मुंडा जिहड़ा औलख राजू औलख बोल के गया है, गन्ने की खेती करते हैं। 3-3 साल तो इन्हों पैसे नहीं मिल रहे। लोगों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच केस कर लिया, केस दे विचों फैसला लोगों के हक च आ गया। जो फैसला लोगों के हक च आ गया है, हाई कोर्ट का फैसला, गल ध्यान ना समझो जे, हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि किसानों के पेमेंट तुरंत जारी की जाए, इन्हों समेत इंटरस्ट पैसे दवाए जान। ये क्या हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने लागू किने करना हुंदा है? जिला प्रशासन ने। की ख्याल है भी दोस्तों? फैसला लागू तो प्रशासन ने करना है ना, DC ने करना है, थले SDM ने करना है, पंजाब पुलिस के SSP ने करना है, DSP ने करना है, थानेदार ने करना है। यही है ना प्रोसैस। मैं कहना भी SDM ते DC 4-4 साल हो गए केस जिते बैठिया नूं, किसानां नूं अज तक उन्हां दी ओह जिहड़ी कोर्ट दे फैसले नूं लागू नहीं करा सके, ते की ओह किसानां दे हक च फैसला दे देणगे? सोचो भला, लड़ाई इस गल दी है कि कानूनां दी
मेरे दोस्तों ये ऐस करके ये कानून काले ने, कानूनों के मगर की भावना ये है कहता वेखण नूं। हुण मोटी जी गल मैं होर दसां तुहानूं, पहलां तां मैनूं ऐ दसो मन ऐ काला ज़्यादा नहीं पैंदा गा भी निमेड़ो छेती छेती गल घर नूं जाइए, टेक के बैठे हो। हुण एक गल नूं होर समझो जी, ये कानूनां दी गल मेरी थां ते अगर बीजेपी के लीडर ने तुहाडे विच रखनी होवे तो वो एडे वधिया ढंग नाल रखूगा, तुसीं कहोगे यार ठीक है फिर ये कानून च कोई माड़ा तो है नहीं। मैं तां ये गल्लां दस रहा कि पत्रकार वीर का सवाल सीगा कि वो जैनी कहंदा जी सानूं दसो कानून च काला की है। कानून च लिखिया जी तीन गल्लां बड़ियां समझो जे नोट करो सारे, वो लास्ट तिकर ते मेरियां भैणां भी नोट करो। कानून च लिखिया उन्होंने कि किसान की जमीन कोई ठेके ते नहीं लै सकता, कोई गहने नहीं लै सकता, कोई बै नहीं खरीद सकता। तिन्ने गल्लां हुण इह तां मैं बोल रहा, जे किते मेरी थां ते कोई बीजेपी का लीडर बोले वो ये कहूगा क्यों जी दसो किसानों की माड़ा, फिर तुसीं कहोगे जी कोई माड़ा नहीं भी ना साडी जमीन। कानून तो सगों ये कहंदा ना कोई गहने लै सकदा, ना कोई बै लै सकदा, ना कोई ठेके ते लै सकदा है। कानून तो बहुत वधिया है, हथ खड़े करवाऊगा ना तो भी हाँ ठीक है। हुण चलते अगली लाइन, एक होर लाइन की लिखी है अगे, लाइन लिखी है कि अगर किसान ते जिहड़ा जमीन देने वाला है, ठेके ते देने वाला है, जो जो भी जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर वो दोवें सहमत है, अगर वो दोवें सहमत है तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक लाइन हुण इस लाइन दे विच मेरे दोस्तों सारा ही कानून दा वो एक कह लो समुंदर आ जिहड़ा वो कुजी च पाया होया इस लाइन च। ते ये लाइन तुहाडे सामने बीजेपी के लीडर के तौर पर रखनी होवे तो इउं रखूगा अगला भी तुहाडी मर्जी ते आ, तुसीं किसी नाल कॉन्ट्रैक्ट करना करो, नहीं करना ना करो, की माड़ा है। फिर तुसीं कहोगे भी ये भी ठीक है गल, कोई माड़ा नहीं। क्यों भी सज्जनों ये गल समझ आ रही है ना भी कोई माड़ा नहीं। हुण ये माड़ा किवें है, इहदे विच कोशिश ऐस आ मंगली जिहड़ी मैं गल दसी एक लाइन उहदे ते ध्यान केंद्रित रखना आपां सारिआं ने थोड़ा जिहा समा कि अगर दोने सहमत है तो जो मर्जी हो सकता है। हुण देखो तुहानूं सहमत करके जमीन किवें लैणी आ, सहमत करना है तो ये भी कहिंदे ने, ये भी कहिंदे है कि पूरा कानून फरोल लो, पढ़ लो, एक भी लाइन लभ के विखाओ जिहदे च लिखिया होवे कि किसान की जमीन जाएगी। ये भी ठीक है गल, सारा फरोल लियो, सारा पढ़ लियो, किते नहीं चाहुंदी एक लाइन भी कि जमीन जाएगी। पर जमीन जाएगी किवें जाएगी मेरे दोस्तों, आपां ये तो गल सारिआं नूं पता लग गया होएगा कि प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी के बराबर जिहड़ी आउणी है वो जड़ है तुहाडी जमीन लैण दी। ये एक तरीका है तुहानूं सहमत करना है कि तू जमीन देण लई सहमत होवें। किवें सहमत करना है, प्राइवेट मंडी आ गई जी, वो कहंदे आ जिहड़ा प्राइवेट प्लेयर असीं सौदा कर दिंदे आ ये सारे टैक्स भरूगा, सारे कानून आ जिहड़े मंडी बोर्ड दे ते लागू होणगे, ये फीस भी भरूगा, ये उहदा सर्टिफिकेट भी लऊगा, लाइसेंस भी लऊगा, सारा कुछ करूगा, पर खरीदू कित्थे? बाहर खड़ के। असीं कहने जे इन्ना कुछ देता तो मंडी जाके खरीद ले। समझो जे कहानी नूं, इत्थे आ गल। असीं कहने जदों तुसीं सारियां शर्तां उहदे ते लागू करतियां ते मंडी जाके खरीद ले। वो बाहर क्यों खरीदूगा? वो बाहर प्यारो इस करके खरीदूगा कि थोड़ा जा समा, साल, 1.5 साल, 2 साल तुहानूं तुहाडी फसल का रेट वध देवेगा। किवें? जिवें जियो ने सिम फ्री दिते या नहीं दिते, डाटा फ्री दिता ना, दिता ना, तो जो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਆਂ ਟਕਾਲੀਆਂ दूजिਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ क्यों नहीं फ्री ਦਿੰਦੇ? यही कुछ है ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, FCI ਨੂੰ खत्म करने वास्ते, मंडी सिस्टम ਨੂੰ खत्म करने वास्ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਟੰਡ ਫੋੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ FCI ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਹੀ। FCI ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ FCI ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, FCI ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ FCI ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ? ਨਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ FCI ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCI ਟੁੱਟੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਹਾਰ UP ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਫੜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 1888 ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰੇਟ 1888 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਰੋਜ਼ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ कि MSP है, MSP था, MSP रहेगा। जे तेरा पतंदर MSP था तो 1800 क्यों इत्थे आके बेचा उन्होंने? जे तेरा MSP था तो बिहार वालियां नूं 900 झोना क्यों बेचना पिया, क्यों 900 नूं सिटना पिया? जे तेरा MSP था वाली गल है तो साडे पंजाब दे अंदर किसानां नूं 1888 नूं 1840 रुपए की बजाय मक्की 600 क्यों बेचनी पई बई? तो यदा मतलब दोस्तों साडे झोने का रेट भी उही होएगा जिहड़ा बिहार दे विच है। हुण ये कहिंदे ने, ये कानून च कहिंदे ने जदों सानू मूर्ख बनाउण वास्ते, कहिंदे जी मंडी खोलती तो जिथों दा मर्जी किसान जिथे मर्जी जाके बेचे। मंडी खोलती तो एक शर्त लाती, वो पता है वो शर्त लाती कि जिन्हें आपकी फसल बेचनी है आपकी फसल का ब्यौरा देवे पहला कि मैं इन्ने किले कणक बीजी है, इन्ने किले झोना बीजिया है, उसका रिकॉर्ड देवे, उहदे रिकॉर्ड के मुताबिक चकांगे तो पता लग गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण तुसीं मैनूं ऐं दसो कि बिहार का किसान, UP का किसान, किसी होर स्टेट का किसान जिहड़ा इत्थे ब्यौरा ही ना दे सकिया वो पंजाब च आके फसल किवें बेच लू, तो पंजाब का किसान मध्य प्रदेश जाके फसल किवें बेच लू जो तुसीं उत्थे उहदी फसल का ब्यौरा, जमीन का ब्यौरा ही ना दे सके? झूठ है ना, ये गल स्पष्ट हो रहा ना भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं अजिहियां गल्लां कर करके। तो मेरे दोस्तों MSP इन्हां दा बयान दिंदा गडकरी, उहदा बयान है लगभग 7-8 महीने पहलां दा एक, वो बयान दे विच बोलदा है कि MSP देश की अर्थव्यवस्था ते बोझ है। MSP नालों घट रेट दे उत्ते फसल सानू देश दे अंदर ते देश तो बाहरों मिलती है। हुण इहनूं गल नूं समझो जे मैं गल ये कही है कि MSP साडी अर्थव्यवस्था ते बोझ है ते MSP नालों घट रेट ते, नोट करो गल नूं, MSP नालों घट रेट ते सानू फसल मिलती है। इहदा मतलब जदों FCI टुट्टी तुहाडी फसल का रेट घटेगा, संकेत मिल रहा ना। तो फसल का रेट कितना घटेगा? मान लो अज बिहार दे विच 900 नूं झोना विकदा है, वो 900 नूं तां विकदा है जेकर पंजाब दे विच 1888 आके भरीदा है। तां जदों पंजाब दे विच 1888 भरन वाली पॉलिसी खत्म हो गई उदों फिर उत्थे जाएगा व्यापारी 900 नूं खरीदण, उत्थे झोने का रेट 500-600 रुपया रह जू। तो जो उत्थे 500 नूं जां 600 नूं मिलदा होया तो सानू 1800 किदों देगा व्यापारी? साडे भी झोने का रेट वही होएगा। तो मेरे दोस्तों सवाल इत्थे समझो जे, एक क्विंटल मगर 1000-1200 रुपये का जो घाटा पिया हर किसान नूं
एक क्विंटल मगर जो 1000-1200 का घाटा पिया तो एवरेज के मुताबिक अपनी अपनी जिन्नी तुसी खेती करते हो हर खेती हर फसल के उत्ते 2 लाख तो लैके 10 लाख तक का घाटा हर किसान को पेगा। बोलो पेगा कि नहीं पेगा? क्यों भी दोस्तों पेगा ना। वो जिहड़ा घाटा पऊगा हुण मैं तुहानूं गल ये दस रहा पहला ही कानून बोल रहा मैं पहला ही तो ये दस रहा भी ये पहले कानून ने तुहानूं मजबूर किवें करना है सहमत किवें करना है जमीन देने लई। हुण दोस्तों हर छोटे बड़े नूं जेकर एवरेज लै लीए 5 लाख रुपये का घाटा पैंदा रहा हर फसल ते करजा एक मजबूरी है किसान की खेती करनी पेगी किसान नूं चाहे मरदा होवे नहीं छड़ सकता खेती। तो जो हर साल कदे 5 लाख कदे 7 लाख कदे 10 लाख कदे 4 लाख है ना पहले कानून ने तुहानूं सहमति बनाउण वास्ते मजबूर किया है। हुण दस्यो इस करके कानून काले है। इस तरीके नाल जमीन लैनी है। एक गल होर नोट करियो बहुत सारिया गल्लां सानूं जीवन च पता हुंदा लेकिन असीं उहनूं आपदे आप ते ढाल के नहीं वेंदे। भी 22 साल का बाप बेटे नालों 20-22-25 साल बड़ा हुंदा है। इन्ना की है ना। हुण 50 साल लई मैं मेरी अज 65 साल की उम्र है मैं 50 साल लई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा। मेरा बेटा मैथों 20 साल 22 साल छोटा 25 साल छोटा मान लो ਇਹਦਾ मतलब मेरा बेटा 40 साल का है। अज जिदे कॉन्ट्रैक्ट किया मेरा बेटा 40 साल का है। 50 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है 50 साल तक ना मैं तो ना मेरा बेटा असी खेत नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है 40 की उम्र अज है 50 साल होंदिया होंदिया 90 साल बनने हैं तो 90 साल तो मैनू नहीं लगता गा कि कोई जिंदा रहूगा। दादा भी गया कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भी गया तो अगली पीढ़ी भी गई। हुण 50 साल लगातार जेड़ा अज उस मेरे इस पक्ष से जानना बहुत जरूरी है। किन्ने किसान हैं जिन्होंने यह पता है कि साडी कणक के उत्ते लागत खर्चा की है? पता किसी नूं? सारे खेती करने वाले हो यार। क्यों भी दोस्तों किसी किसान नूं नहीं पता। इन्ने हनेरे च रह के इन्ने हनेरे दे विच रह के रोटी किवें कमा के बच्चों नूं खवा लोगे? बहुत बहुत सतर्क होना पैना है बहुत जागना पैना है। तो मेरे दोस्तों हुण मैं तुहानूं दसदा तो तुसीं हैरान भी होवोगे भी यूनियन वाले झूठ बोलते हैं। 1 क्विंटल कणक पैदा करन ते अज दी महंगाई के हिसाब नाल 3250 रुपया क्विंटल ते खर्च आउंदा है। मनदा मन के नहीं मनदा? नहीं मन्निया नहीं ना मन्निया भी नहीं यार इन्ना तो नहीं आ सकता यार इन्नी रेह पाई है इन्ना स्प्रे की है इन्ना तेल मिलिया इले दस इन्ना किवें बन गया है ना। हुण इहदे ते नोट करियो 2 गल्लां मैं क्योंकि अपने को टाइम थोड़ा है तुसीं फिर काले जे पैन लग जाना है फिर मैनू भी स्वाद नहीं होना तुहानूं भी स्वाद नहीं होना। 2-3 गल्लां नोट कर लियो। तुहाडे सारिआं दे घरे 6-7 लाख का लोहा खड़ा है या नहीं खड़ा? बोलियो ईमानदारी नाल हत्थ खड़े करके दस्सिओ। खड़ा है? उहदा ब्याज पै रहा कि नहीं पै रहा? पै रहा ना। कदे फसल दे खर्चे चो जोड़िया किसी ने? नहीं जोड़ते ना। हर 5 एकड़ मगर एक ट्यूबवैल है और कनैक्शन लैन ते ट्यूबवैल चालू करन दे उत्ते उहनूं लाउण ते बोर कराई सारे कुछ दे उत्ते लगभग 4 लाख रुपया खर्च आउंदा है कि नहीं आउंदा? बोलियो। क्यों भी दोस्तों? और उस ट्यूबवैल की उम्र कितनी है? 15 साल बाद वो नवां करना पैना है। 15 साल दे विच 4 लाख भी गया तो यदा ब्याज जिहड़ा पिया वो भी ये सिर च पिया।
की ख्याल है, मैं ठीक कह रहा कि झूठ तो नहीं बोल रहा कौमी दोस्तों? जे ये ठीक है तो फिर जोड़ना नहीं बनता यार कौमी दोस्तों, जोड़ना बनता है ना। अज अज जेडे लोग के कहते ने कि किसान खर्चा करता है जी, ये तो खेत जाना गेड़ा मारना तो मोटरसाइकिल तो पैर नहीं लाता, साडे मुंडे मोटरसाइकिल ते चढ़ते हैं, तो जो किते हिसाब करके असीं आउणे ना आड़तियां नाल ते घाटा तो वैसे ही पिया हुंदा, सानूं पता नहीं लगता घाटा पैंदा क्यों है। घाटा इन्हां कारणा करके पैंदा हुंदा है, पैसे तां नहीं बचते हुंदे। तो वो आड़तिया बेचारे नूं भी कोई पता नहीं लगता, वो ये कह दिंदा है वेखो जी गल जमाना माड़ा आ गया जी, जवाक आखे नहीं लगते, आ जवाक भी सौरे सारी दिहाड़ी मोटरसाइकिलों की लत्त दित्ती फिरदे, मोटरसाइकिल भजाई फिरदे आ, ते मेरे वर्गा बुढ़ा आके जवाकां नाल लड़ाई वढ लैंदा भी आ मारिया तुहाडे मोटरसाइकिल ठल्लो साले मैनूं अंदर ला के, क्योंकि घाटा ताज़ा ताज़ा पै के आया ना, ताज़ा ताज़ा साइन करके है भी ऐतकी 5 लाख हो गया सिर। वो आउंदा सर जवाकां नाल लड़दा है भी इहनूं ठल्लो मोटरसाइकिल नूं मारता तुहाडे मोटरसाइकिल ने। पर हकीकत यह है कि जिहड़ा मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का एग्रीकल्चर दे विच खेती दे विच ट्रैक्टर नालों वध योगदान है। हकीकत ये गल है, जिहड़ी चीज़ का एग्रीकल्चर के धंधे दे विच ट्रैक्टर नालों वध योगदान है। ट्रैक्टर का तुहानूं 5 दिन चाहिए है ना, किराए ते भी ले लोगे, किसी गुआढ़ी का भी मंग लोगे, किसी चाचे ताए का भी लाभ वरत लोगे। ये तो तुहानूं मोटर के उत्ते खगेड़ा मारना, जो बिजली जाके आई उदों जाना पैना है, जो सुनेहा मिल गया तेरी मोटर खड़ी आ भाई उदों जाना पैना है ना। तो जी जिन्दियां 3-3 4-4 मोटर, कोई इधर है कोई इधर है कोई उधर है, वो पैदल तुर के तो गेड़ा ही नहीं मार सकता, उन्होंने मोटरसाइकिल ते जाना पैना है। तो ये सारे खर्चे तुसी जोड़े हो कदे फिर ठंडे दिमाग नाल, ये सच्चियों 3200-3250 रुपया क्विंटल बनता है। हुण बनूगा ना, लगता समझ भी दोस्तों, सहमति जी बनती है कुछ मन की। चलो आप बाली लंबी डिटेल च मैं तां नहीं जा रहा भी फिर आप इसे च उलझ जाएंगे, गल आप कानून ते कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों 3250 नूं क्विंटल किसान की कणक पैदा होंदी है तुहाडी, जिहड़ी कणक नूं अगर मरे दाने बरीक दाने खराब दाने बाहर कढ़ने ना छान ना ला के, आ साडियां बीबियां बैठियां ये इन्हां नूं बहा दिंने आपां, लै बेबे आ तू आ रख इत्थे जे डगर इन्हां नूं ना बेटी छान ना मारी चल। वो बेचारी छान नाल मारी जाती है, जो धुप लगती है उदों बहू नूं कहंदी कुड़िया खिच के मेरे रेड़ नूं कर जा दाने थोड़े जे होर, मैं आ परछावें जे बेटी होर थोड़े जे कर दियां। वो सारी दिहाड़ी ऐ हो जांदा है। तुहाडे दाणिਆਂ की प्रोसैसिंग मां करती है, बजुर्ग बापू करता है, और उन्हां दे दाणिਆਂ की प्रोसैसिंग एक मशीन ने करनी है, जिहड़ी वो जी प्रोसैसिंग चार्ज पैने है। तुहाडा बच्चा मोटर ते गेड़ा मारदा, खेत नूं गेड़ा मारदा, कदे गेड़े दे पैसे नहीं, उन्हां दे सुपरविजन चार्ज पैने हैं, पैणगे ना, क्योंकि अडानियां बानियां कोले चलेगा खेत। जो जमीन ठेके ते अडानियां बानियां ने ले ली, फसल उन्होंने बीजी है, उन्होंने तो फिर सारे चार्ज पाने हैं ये, जो सारे चार्ज पे तो यह कणक मेरे दोस्तों लगभग 4500 रुपए नूं क्विंटल तैयार होनी है। 4500 नूं क्विंटल, हुण 4500 नूं तैयार हुई। आ जिहड़ा सोधा कीतियां जरूरी वस्तां दे कानून च, उहदे च कहता कि तुसी 1.5 तो लैके दुगना रेट लै सकते हो, तो जिन्हों दुगने तिकर थापी दी है दुगना ही लऊगा, जिन्हों यह कहा कि जिन्ने मर्जी स्टोर कर सकता है उन्ने करूगा। अगर वो सारा अनाज तुहाडी फसल पैदा करके, तुहाडी फसल पैदा करके एक 4 महीने स्टोर बंद करके रख, जिंदरा ला के रख दे कि मैं ये बाहर नहीं बेचना नहीं होना, तो मेरा ख्याल है 4 महीनों के जो मर्जी भाव मंगे वो देवांगे कि नहीं देवांगे। क्योंकि साडे कोले जिहड़ी जमीन सी वो तो असीं ठेके ते देती 40,000 के लालच नूं, ते रोटी खाण वास्ते दाने तो लेने हैं ना। तो जो मेरे दोस्तों वो कणक का रेट जिहदा जिहड़ी 4500 नूं पई है, उहदा जेकर डूडा भी रेट लैंदा है तो लगभग 7,000 के नेड़ बनेगा। तो 7,000 नूं 20-22 क्विंटल एक परिवार नूं कणक चाहिदी है, किन्नी होगी? जे 20 क्विंटल भी मान लीए 7,000 के भाव नूं 1,40,000 दी,
ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ 5 ਮੰਨ ਲਓ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਠੇਕੇ ਦੇ? 2 ਲੱਖ। ਤੇ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? 140 ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 60,000, ਉਹ 60,000 ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਐਂ ਦੱਸਿਓ, ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਸਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਬਚੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਕੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਟਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर कोई घर दे विच बजुर्ग इलाज कराउण दी लोड़ है, दवाई दी लोड़ है, उहदे लई पैसा चाहिदा है। बच्चे दी फीस भरनी है, बच्चे नूं कपड़े लिया के देने हैं, वो सारा कुछ करना है ना, किताबां लैके देनियां बच्चे नूं, उहदे लई की करांगे फिर आपां? मजदूरी। कमी दोस्तों यही रास्ता बाकी है कि होर है कोई? यही एक रास्ता बाकी बचता है, मजदूरी करांगे। जो मजदूरी करांगे दोस्तों, उस वेले मजदूर आ जो इन्ने सारे मजदूरों च होर शामिल हो गए तो फिर मजदूरी भी 300 रुपया दिहाड़ी तो मिलनी नहीं। ये भी लगभग 60, 70, 80 रुपए की आ जाऊगी। तो 70, 80 रुपये दिहाड़ी करके मेरा ख्याल है कोई भी आदमी आपदे बजुर्ग बापू की दवाई नहीं पूरी कर सकता, कोई आपदे बच्चों की फीस नहीं लिया सकता, कोई आपदी धी का तन ढकन वास्ते कपड़ा नहीं लिया सकता। उत्थे आपदा तन ढकन वास्ते कपड़ा लैन वास्ते साडी धी नूं भी शर्मा ला के किसे ना किसे कारपोरेट दे, किसे अडानियां अबानियां दी फैक्ट्री च जाना पैना है, किसे दे जाके बच्चों दी खिडावियां बनना पैना है, किसे दियां रसोइयां करनियां पैणियां, किसे दे घरां दे पोचे करने पैने हैं। हालात ये बन जा रहे हैं। ते मेरे दोस्तों जो साडियां धीआं, जो साडियां नोहां किसे दे विदेशियां दे घरां दे विच पोचे करन जाणगियां, मजदूरी करन जाणगियां, उत्थों इज्जतां सही सलामत वापस नहीं आउणगियां। इस करके लड़ाई इज्जत दी है, ये लड़ाई साडे बच्चों के भविख दी है, बच्चों की होंद दी है, बच्चों को जिउंदे रखण दी है। बच्चों को जिउंदे रखण दी क्यों? क्योंकि जिहड़ी ये कर्जे की पंड पोतरे दे सिर है, या तो ये कर्जे की पंड जो उतार ना सकिया खुदकशी करके मरेगा या फिर हथियार चकेगा। तो अपने पोतरे लिए दोनों ही माड़ियां, खुदकशी करके कि मर गया तां भी साडे हथों गया, अगर हथियार चक लिया तो अतवादी कह के मार देना सरकार ने। क्यों भी सजनों, यह भविख है इन्हां कानूनां दा। इस करके कह रहे हैं कि ये कानून काले ने। असी दस देना चाहते हैं अज की इस स्टेज के माध्यम के राही कि जैनी जी रोज रोज गल्लां करन नालों एक दिन टेबल ते आके बैठ जा, आ बैठ मेरे नाल मैदान दे विच। एक दिन इन्होंने पीटीसी ते बिठाया सी मेरे नाल आपदा एक एडवोकेट, जवाब नहीं आया, 3 बारी भज्जिया। हाई कोर्ट का वकील बिठाया मेरे नाल बहस दे विच, ते जदों मैं पूछया मेरे तो उन्होंने सवाल कर लिया, कहंदा जी दसो कित्थे लिखिया है कि प्राइवेट मंडी होवेगी
तो जो मैं उन्होंने दसिया कि जिहड़ी इहदे च ये गल आउंदी है कि सरकारी मंडी दे बाहर बाहर किते भी किसान दे खेत चो किसी स्टोर चो किसी होर जगह तो जिथों खरीदो फरोख्त की जा सकती है उतों वो प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा। इहदा मैं कहा अर्थ कढ़ के दसो ये की है, ये मंडी नहीं तो होर की है। कहंदा जी इहदा कंट्रैक्ट फार्मिंग दे विच आ लिखिया है। मैं कहा पहला तू पहले कानून की गल कर मेरे नाल, जिहड़ा APMC मंडी के बारे च मैं तेरे नाल गल कर लिया, मेरे नाल इहदे ते गल कर। गल उहदे ते लै, उस बंदे नूं यह नहीं पता बहस करना आया TV चैनल ते, यह नहीं पता भी कानून 3 है कि कानून 1 है। तो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट एक जट नाल बैठ के बहस करता है, सवाल जवाब करता है, तो 3 बारी एक होके अखीर ये कह के गया, कहता मैं कानून पढ़े ही नहीं। फिर आया धक्के खान सी इत्थे, काहदे लई आया सी तू इत्थे साडे विच बैठना जे तू कानून पढ़े ही नहीं था। और मैं चैलेंज करदा मैं फिर अज की स्टेज तो जिहदा भी जी करदा साडे नाल टेबल ते बैठ के इस चीज़ की बहस करे। घिसा के आया 3 तरीक नूं जदों मीटिंग हुई है साडी, क्लोज टू क्लोज बहस हुई है, एक एक लाइन ते बहस हुई है। और बहसा होइयां ते तां ही नरेंद्र तोमर ने नोट किया भी आ भी गलती है, आ भी गलती है, आ भी गलती है, आ भी गलती है, इन्हां दी सोधां कर दिंदे, तां ही सोधां ते आए है। और मैं कहना फिर भी जो भुलेखा इन्हां नूं आ जैनी वर्गियां नूं, जे तू सोचदा भी तू बहुत ज़्यादा सियाणा ज़्यादा पढ़िया लिखिया है तो किते जिथे तेरा जी करदा आ जा। अब मैं कह दूंगा कोई तेनू किसान कुछ नहीं आखूगा, आ मेरे नाल बहस कर, तेन मैं दसा कानून च काला की है। बेलोड़ा बकवास करी जाते हैं। इन्हां दा यही बकवास आ जिहड़ा ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਜਰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। मेरे नाल जिथे भी मेरा टेलीफोन नंबर सारे बंद को है, जोड़ा थोड़े चो बालो इन्हों चो बहुती बहस करे तो इनू मतलब ठोक के जड़ियाँ मैं थोड़ा 2-4 गल्लां दसियां इन्हों के आधार पर गल करो इन्हों ना कि बोलो इसका जवाब दो सानू। सो मेरे दोस्तों आपां नू बहुत तकड़े होकर लड़न की लोड़ आ। मैं थोड़ी जी गल इस कानून तो साइड तो होर गल करनी चाहना, समा है बैठन नू होएगा मन। हजे फिर दसो एक बारी, काला तो नहीं पैंदा मन? ठीक है ना, मैनू आए जे लग जाता होंदा भी किते कई बारी बंदियां दे अंदर नू काल जी ना आ जाए, लंबी गल चो हो जाती होंदी है, सुभाविक जी गल है। एक गल नोट करियो इहदे च की है। एक दिन मैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते बोली गल ये ते किसी वीर ने उहदे ते टिप्पणी पता की कीती, कहंदा जी हुण तुहानू कहंदा मोदी नाल रल के होवोगे जिहड़े हुण तुसीं ना सानू अमरीका वल नू तोड़न लग पे। ओ भलिओ किते अखां मीचन नाल कबूतर जे अखां मीच ले फिर बिल्ली भजन लगी है, बिल्ली तो खड़ी है ना। सच्चाई तो जाननी पैनी आ, हकीकत जाने बगैर असी लड़ाई जित ही नहीं सकते। हकीकत जाननी है। मैं तुहाडे विच मेरे नौजवानों इस करके ये गल दस रहा, तुसी सारे फेसबुक भी चलाउने हो, नैट वरतदे हो, पढ़े लिखे हो यार। एक अद्धा बंदा जे मैं कहना इन्ने कट्ठ दे विचों जे मैं 200 बंदे नूं भी अज समझा गया गल ये, तो मैं समझूंगा कि मेरी सोच जिउंदी है, मेरी समझ जिउंदी है और आप अगे जाके लड़ लांगे। ये लड़ाई तुहाडे मोढियां ते आउणी है। साडी उम्र किन्नी का किते असीं तां लंघ चले हां। तो मेरे दोस्तों इन्ना ये कानून निकल के आए ने गैट चों। गैट दे विच दर्जा गैट दा 12वां अध्याय है जिहड़ा, उहदे च लिखिया है कि किसानां नूं सरकार हर तरह की सहूलत देनी बंद करे, इन्हां नूं सबसिडी देनी बंद करे, इन्हां नूं MSP देनी बंद करे। हुण गैट सारे जिमींदारां नूं किसानां नूं नहीं पता भी गैट स्यापा की है, ये भी नहीं पता होना। गैट एक समझौता है बाहरले मुल्कां नाल भारत दा होया वा, जिहड़ा 1994 15 दिसंबर 1994 नूं नरसिम्हा राव दे साइनां नाल होया है। वो समझौता है। उस समझौते च लिखिया है कि किसानां नूं MSP देनी बंद करे सरकार।
हुण उहदे ते नोट करियो गल नूं, उहदे च दो तीन गल्लां होर ने। उहदे च एक गल बड़ी खतरनाक है लिखी है, देखो गल छोटी लगूगी वेखण नूं ते अगे जाके बनदी देखो किड्डी है ये। उहदे च लिखिया कि भारत जिन्नी खाद्य पदार्थ वरतदा है, तेल वरतदा है, आटा वरतदा है, चौल वरतदा है, होर जो चीज़ां भी वरतदा खाण वालियां, नून मिर्च मसाला, वो सारे का सारा 8.5% बाहरले कंट्रियां तो मंगाउणा जरूरी है भारत लई, चाहे भारत दे विच अपना किन्ना भी सरपलस क्यों ना पिया होवे, ये जरूरी है। और ये ते आपकी मर्जी का टैक्स भी भारत नहीं ला सकता, ये भी जरूरी है। तो एक गल होर कि हर साल देखो पूछ वेखो किवें लाउंदे आ जिहड़े 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 छात्र दिमाग लोग ने, कहंदे हर साल 0.5% वाधा जाऊ, तो आपां जट हुंदे आपां कहंदे की फर्क पऊगा, 0.5% ही है। मैनूं ऐं दस्सिओ कि जदों 50 साल हो गए इस समझौते नूं किन्ने % बन गया? 0.5% ना बई दोस्तों, 0.5% जुड़ के कितना बन गया? 25%। 25% 50 साल बाद हो जुड़ गया। 8.5% पहले दिन का लग्या आ रहा है। 33.5% तुहानू बाहरों खरीदना पैना है। तो वो जो तुसी बाहरों खरीदने लई मजबूर होए तो समझ लो तुहानू जेकर तुसी 1000 मन दाने पैदा करते हो तो तुहानू 300 मन दाने मिट्टी करके सिटने पैने आ, तुहाडे 600 ही विकने आ। समझ लगती है गल दी? ये उहदे च लिखिया गैट च। होर गैट च बहुत कुछ आ देश नूं मारन दीयां नीतियां। उस गैट दे विच ये लिखिया है कि ये एग्रीकल्चर है जिहड़ी गैट आया 1994 च, सन 2000 दे विच एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई केंद्र सरकार ने। उहदे च की है कि इत्थे 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार एकड़ दे बड़े फार्म तैयार किए जाण। आ जिहड़े तुहाडे हुण करन लगे है, लग रही है ना समझ? ये उहदे च लिखिया है खेती नीति च। तो मेरे दोस्तों एक गल होर यार समझाउणी है, मैं तुहानूं दसणी है। हुण ऐं दस्सो भी पता लगदा भी गैट वाकिया खतरनाक है साडे लई? किन्नियां नूं समझ आई है? सारिआं नूं समझ आई है? फिर एक सवाल होर है भी इहदे ते साइन क्यों होए? साइन होए क्यों? तो मेरे दोस्तों जो साइन होने सी भारत सरकार दे अंदर उस वेले जिहड़ा सकत्तर है, सैकटरी हुंदा जिहड़ा सरकारां चलाउणियां जिन्हां लोकां ने, वो सी SP शुक्ला। वो आदमी ये कहंदा सरकार नूं, साडे प्रधानमंत्री जी नूं कि सानू किसी कीमत के उत्ते इहदे मैंबर नहीं बनना चाहिए, देश लई बहुत माड़ा है, अति घातक है, देश नूं मार दूगा समझौता। ये कहा उन्हें। उहदे एडवाइस दे उत्ते एक कमेटी बनी MPआं दी, उहदी भी रिकमेंडेशन यही आई कि इहदे मैंबर नहीं बनना चाहिए, पर भारत मैंबर फिर बनया, फिर भी बनया और अखां मीच के बनया ना। तब बनया क्यों? सवाल ये भी है ना मन चाहता भी यार एडा खतरनाक है, सारे ही कह रहे भी ये मैंबर नहीं बनना चाहिए, फिर भी भारत मैंबर बन रहा, तो क्यों बन रहा है? तो देखो फिर इत्थे खेड की है। एक वर्ल्ड बैंक तो चिट्ठी आउंदी है जी भारत सरकार नूं। उस चिट्ठी दे विच लिखिया है कि SP शुक्ला नूं हटा के इहदी थां दे उत्ते अनवर उल हुड्डा नूं नियुक्त किया जाए। तो साडी भारत सरकार आराम नाल अनवर हुड्डा नूं उत्ते नियुक्त कर दी है, SP शुक्ला नूं हटा दिंदी है। इहदा मतलब वर्ल्ड बैंक के दिशा निर्देश चल रहे हैं। समझ रहे हो कहानी सारी? इहदा मतलब वर्ल्ड बैंक के दिशा निर्देश चल रहे हैं। जे एडे एडे अधिकारियों की बदली वर्ल्ड बैंक नाल हो रही है, तब दोस्तों लड़ाई गैट तो गाहां लंघ के जिन्हों ने गैट दे विच साइन करवाउण लई दबाव पाया, गल ते गूठा रखिया भारत दे, उन्हां नाल है। और वो लड़ाई तां जितांगे जेकर पूरा देश एक हो के लड़ांगे, एक हो के लड़ांगे तां विचारा साडियां कुछ भी होण, साडे अंदर कुछ भी होवे, एक तो मेरे दोस्तों आ लड़ाई जितनी बहुत जरूरी है, हर हाल च जितनी पैनी आ। कई अंदोलन लड़े जाते हैं कि अंदोलन लड़ के लड़ ले, मिल गया जित ले तो ना सही, साडे वासा लड़ना, पर नहीं, ये अंदोलन जितना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि असी मंग कुछ नहीं रहे। अगर आप जित जाने हैं असी लै तो कुछ नहीं रहे, लैके तो कुछ नहीं आवांगे दिल्लियों, ना भा लैके आना है, ना कोई कर्जा माफी लैके आनी है। सिर्फ ये है कि कानून वापस ले ले। मतलब कि किसान की जमीन किसान को रवे, सिर्फ आह चीज़ है ना। असी ये मंगते हैं कि साड़ी चीज़ साढ़े को रहन दो, इनू खो ना। असी ये मंगते हैं कि एक खपतकार का रोटी खाण का अधिकार, उहदे गरीब के बच्चे की रोटी खाण का अधिकार उहदे कोले रवे, उहदा ना खोया जाए। असी ये मंग रहे हैं, नवी चीज़ कोई नहीं मंग रहे। तो मेरे दोस्तों, ये लड़ाई ये अंदोलन जितना जरूरी है, चाहे कुछ भी होवे, ये उन्नी देर तक लड़ना है जिन्नी देर तक इनू जित नहीं लेंदे, चाहे कुछ भी होवे। एकजुट होकर लड़ना पैना है। और ये विचों मैं अगली बेनती करा, ये विचों जिहड़ी साडी एकजुटता अज बनी है, इनू अगे आपां वधा के वड्डी एकजुटता नू अगे लैके जाना है, ताकि देश नू मजबूर करिए, देश की सरकार नू मजबूर करिए कि गैट चों बाहर आवे। अगर तुसी तकड़े हो के बड़ा अंदोलन खड़ा करने सफल हो गए, भारत नू गैट चों बाहर कढ़न दे सफल हो गए, तो समझ लो देश आज़ाद रखने की लड़ाई जित गए। अगर तुसी ना कर सके तो समझ लो देश आज़ाद नहीं रहना, देश मुड़ दोबारा कंपनियों का गुलाम होएगा। सो इस करके मेरे दोस्तों, साड़ी जिहड़ी ये लड़ाई है ये जितनी अति जरूरी है। जिते बगैर मसले ने हल नहीं होना। बच्चों की जिंदगी की लड़ाई है, साड़ी धी की इज्जत की लड़ाई है। जमीन की अहमियत नूं समझे बगैर, एक दिन पिछे मैं किसी पिंड च गया तो आई गल मैं कही कि यार जमीन चली है तो थोड़ी उम्र के मुंडे नौजवान मोटरसाइकिल ले फिरन, मगर वह चाचा बैठा। तो मैं उन्होंने मुंडा मैनू पुछदा, कहता बापू की करना, किवें आए हो? मैं कहा आ गल है। कहता चंगा मगरों लैन दो, दिंदी तो कुछ है नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जमीन की वैल्यू समझो जी, इको शब्द दे विच समझ आ जू। एक दस्यो भी एक किला जमीन होवे, केवल एक किला किसान कोले, एक किले वाले किसान की धी जां नूं की आपदे उस एक किले दे विच झोना लाउंदी फिरदी किसी ने वेखी है कदे? बोलियो क्यों भी दोस्तों, नहीं वेखी कदे। ते उस एक किले वाले दे भी एक गरीब की धी झोना ला के जाती है। क्यों आई बेचारी यार? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਉਹ 1 ਕਿੱਲਾ है नहीं। यही फर्क है कि कोई होर फर्क है? बई 1 किले का ये फर्क है। ये जमीन की आ अहमियत है, आ वैल्यू है। अगर असी आपकी धी नूं कुछ निजमां कुछ असूलों के विच जिउण दे वास्ते पाबंद करते हाँ तो वो इसे करके है। सो हाँ, जिहड़ी इत्थों का मतलब मैं दस्या जा रही है गल कि साडे नौजवानों वालों कोई धरना प्रोटेस्ट किया जा रहा सी, उहदे च प्रशासन वालों ये कहना कि तुहाडा ये बनता नहीं, ये वो नहीं बनता, या नहीं हो सकता तुहाडा ये। मैं कहना सानू ये मत देने की लोड़ नहीं है। असी जानते हैं धरना कित्थे देना है, क्यों देना है, की लोड़ है सानू धरने देने की। और साडे नाल मैं खाम खा मैं प्रशासन नूं फिर बेनती करा कि इस लड़ाई नूं इत्थे लियाउण दी लोड़ नहीं है। सियाणे बन के अजिहियां गल्लां करनियां प्रशासन इत्थों दा बंद करे, सियाणप दे नाल अपनी जिम्मेवारी निभावे जो उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है। सो लास्ट दे उत्ते मैं बेनती करनी है मेरे दोस्तों कि यह अंदोलन गल्लां सुन के घरे जाके बहन वास्ते नहीं आपां इकट्ठे होए अज दी सभा च। ये साडी कसम खाइए कि असी मजबूती दे नाल दिल्ली दे विच हाज़री लवाइए, तकड़े होकर हाज़री लवाइए, जितांगे, हर हाल च जितांगे। लड़ाई जित दे बहुत नेड़े जा चुकी है। ड्यूटियां ला लो, अगर मेरे एक पिंड दे विचों 10 बंदे गए हैं, अगर तुसी बाकी जिहड़ा पिंड बैठा है वो हाड़ी कट्टण दा समय मौसम खराब हो गया, अगर तुसी एक ड्यूटी ये समझ लो कि जेड़े 10 वीर साडे दिल्ली बैठे है, मौसम खराब है, अज पहला हाड़ी ओदी कट्टी जाए तो मैनू लगता है साडी एकता होर मजबूत होएगी। की ख्याल है दोस्तों, होएगी कि नहीं होएगी? सो इसलिए प्रण करो कि असी जेड़े साडे दिल्ली बैठे वीर है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾੜੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि नौजवानों को मेरी हथ बन के बेनती है, मेरिया गल्लां नाल किन्ने नौजवान सहमत हो? नौजवान हथ खड़े करके दस्यो सहमत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर तुहानू सौं लगे इस बजुर्ग बापू की, जेकर दिल्ली मोर्चे नू जितन तक कुछ भी है यार, मेरे नाल जो मर्जी गल कर लिया करो। आ डिप्टी बादल साहब भी अगे कह के गए हैं, अगर तुहाडे मन नूं कोई मेरे नाल गल करन नूं जी करे, एक गल है मेरे नाल 2-3 मुंडे हुंदे आ, ऐ ना समझ लो जे भी बापू भी खवनी VIP बनया फिरदा होवे, 2-3 मुंडे नाल रखे फिरदा, इस वास्ते नहीं हुंदे। वो इस वास्ते है कि अपना फोन दा रिकॉर्डिंग ते लग्या होया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ पता नहीं मेरे नाल कोई अंदरली गल करनी होवे वो सरकार कोले तुरी जावे। सो आपां साडे नौजवानां नाल जिहड़े नाले नाल हुंदे आ उन्हां नाल तालमेल बना के जिहदा भी जी करे जिथे जी करे आपां तुहाडे नाल बैठ के गलबात कर लई 100% तुहाडे कोल आ, तुहाडे विच आ। मैं मनदा, मेरा मनना है कि नौजवानों जिडे जिडे तुसीं हो यार, आपां एक बहुत वड्डी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक किश्ती नूं पार लाउण दी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो किश्ती है। आ बीबियों बैठो भाई, मैं सम्मानित करना एक बारी कोई सारे देखो, अज जेड़े दिल्ली दे मोर्चे दे विच जेलों जो किसान साडे आए ने, रिहा होके आए ने, उन्हां नूं सन्मान देना है, अपना फर्ज बनता है। तो इस करके जिन्ना चिर उन्हां नूं सन्मानित नहीं किया जाता, मेरी फिर बेनती है कि इत्थे बैठो, नजर आप उठना नहीं किसी ने, ईमानदारी नाल गल है। तो सत श्री अकाल। तो मैं बेनती कर रहा सी कि जिस दरिया या सागर दे विच दी आपां बेड़ा ला रहे हैं, बन्ने लाउण दा यतन कर रहे हैं, ओहदा आपां सारे चप्पू हिलाइए और सारे ये मन के चप्पू हिलाइए कि उस बेड़ी दे विच मैं ते मेरा परिवार भी नाल बैठे हैं। इनू डुब्बन नहीं देना, सारा ने तनदेही दे नाल इहदा जोर ला के इस बेड़ी नूं बन्ने लाउणा है। और एक फिर मैं लास्ट दे विच बेनती करा कि जिहड़ा विरोध करना है, विरोध करना तो असी जरूर है, पर शांतिपूर्वक ढंग दे नाल कायदे कानून दायरे दे विच रह के करना है। तो इन्नी बेनती मेरी प्रवान करो, उठियो ना किते मतलब उठ के चले जाओ, आपां नौजवानों नूं सन्मानित करना।